आपको यू डोंट हैव टू फाइंड एनी हीरो, यू हैव हीरो ऑलरेडी इन सराउंडिंग यू। आपके आसपास में हो सकता है कोई ठेले वाला, कोई खोमचे वाला, कोई रेडी वाला आपको कुछ ऐसी बात सिखा जाए अपने जीवन के एक्सपीरियंस से, जिसका अनुभव आप हो सकता है कि आज से पहले आपने लिया तो था लेकिन उसे उस नजरिए से नहीं देखा था। और ये चीज आप सीखने वाले हैं रिफ्रेमिंग में, जहां पे आप अपने पेन को भी प्लेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे हम रिफ्रेम करें। सबसे पहली चीज, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें रखूंगा, कुछ फ्रेम्स आपको दूंगा आज से, और उस फ्रेम के आधार पे अब आप अपनी दुनिया को देखेंगे, अपनी मेमोरीज को देखेंगे, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखेंगे। वो फ्रेम क्या क्या है जल्दी जल्दी मैं बताना शुरू करता हूं। पहली फ्रेम, फेलियर वर्सेस फीडबैक। आज से आप इस फ्रेम को गांठ बांध लें, इसे आप एकदम से नोट डाउन कर लें, जो वीडियो आपको मिल जाए उसके बाद भी एक नोटबुक रखें आप, और उस नोटबुक में इसे लिख लें, बड़े पेपर में इसे लिखकर बिल्कुल सामने चिपका दें जहां पे बार बार आप गुजरते हो। और इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखें, देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। दुनिया में कोई भी चीज फेलियर नहीं होती, यू गेट ओनली फीडबैक, यू गेट ओनली लर्निंग। जब कभी भी मैं फेल किया हूं, मैंने हमेशा ये पाया, जब भी मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया है तो बहुत सारी ऐसी बारीकियां मैंने सीखी हैं जिसकी वजह से अगली बार मैंने उस काम को बहुत बेहतर ढंग से किया है। और यही हमारे लर्निंग का मेथड भी है। आपने जो भी चीज आपने शुरू में, आप याद करें जब बचपन में आपने एक एक पांव चलना सीखा था, आप खड़े होने से कतरा रहे थे, आपको भय लग रहा था कि आप गिर जाएंगे, आप गिरे भी, लेकिन गिरने के बाद आपने साहस जुटाया और फिर से उठकर खड़े हुए, और फिर से अगले 2 पांव आप चले, फिर गिरे, फिर आप 4 पांव चले, और ऐसे करते करते आपने वॉक करना सीखा। यही प्रक्रिया आपने तैरने के क्रम में अपनाई, यही प्रक्रिया आपने साइकिल चलाने के क्रम में अपनाई, यही प्रक्रिया आपने एबीसीडी लर्न करने में अपनाई, और इसी प्रक्रिया से आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, आपने स्किल सीखा, आपने जीवन को जीना सीखा जिस प्रकार अब तक आप जी रहे हैं। नो डाउट, मैं नहीं कहता कि आप हमेशा फेल रहे हैं या आप हमेशा, ऐसा तो नहीं है। यू आर सक्सेसफुल इफ यू सी द वर्ल्ड हाउ यू गॉट द थिंग्स सराउंडिंग यू। सो आपने जो कुछ भी अब तक इकट्ठा करी है, कुछ ना कुछ तो अपने स्किल को आपने इस्तेमाल किया, और वो स्किल हमेशा आपने ऐसे ही सीखा है। ऐसा नहीं है कि जस्ट वन फाइन मॉर्निंग आपका जन्म होता है और अगले ही दिन आप करोड़पति बन गए, या अगले ही दिन आप अपने जीवन में एकदम से सक्सेसफुल हो गए, या अगले ही दिन आप जॉब पे चले गए। नो, यू हैव लर्नड इट, और इट हैज अ प्रोसेस, एंड द प्रोसेस इज गोइंग थ्रू फेलियर्स। जब भी जहां भी आप फेल करते हैं, आपके माइंड को वो चीजें स्ट्राइक करती हैं, हिट करती हैं, बिकॉज आपके माइंड के लिए आप दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। और ऐसे में आपका माइंड अगली बार ज्यादा अलर्ट रहता है उन संदर्भों में जहां आपने पिछली बार फेलियर को अनुभव किया था। सो आपका माइंड अगली बार उसमें और ज्यादा अलर्ट रहता है, और ज्यादा फोकस्ड रहता है, और बहुत अच्छे से चीजों को सीखता है। सो दिस इज वन फ्रेम आई एम गिविंग यू, एक्चुअली नॉट मी, ये आपको एनएलपी देती है, और इसे आप बिल्कुल अपने घर पे इस तरह से सजा के रखें जैसे कि आपके घर में कहीं किसी पूजा गृह में किसी मूर्ति को आपने सजा के रखा हुआ है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके पर्सपेक्टिव को बदल सकता है इन टर्म्स ऑफ फेलियर। जिस चीज को, जिन अनुभवों को आज आप कहते हैं कि मेरा वो फेलियर था, मेरा वो सेटबैक था, वो एक्चुअल में फीडबैक है। सो टेक दोज फीडबैक, इंट्रोस्पेक्ट एंड लर्न, उसमें से निकाले चीजों को। जो मैंने कल 2 बात कही थी, what is positive in it and what can I learn from it, have I given my 100%, things do I need to change, who can help me, इस तरह के सवाल करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में फेलियर नाम की कोई चीज ही नहीं रही। अगला फ्रेम मैं आपको दे रहा हूं, इसे भी आप एग्जैक्टली उसी प्रकार से आप बिल्कुल जिसको कह सकते हैं संजो के रखेंगे। और अगला फ्रेम है आउटकम वर्सेस ब्लेम फ्रेम। लोग, जैसा मैंने कहा, वी ऑलवेज ट्रेन टू ब्लेम समवन फॉर आवर ओन रॉन्ग्स। कई बार हम अपनी गलतियों पे फोकस नहीं करते, हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। तुरंत जैसे ही हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है, हम तुरंत ब्लेम करना शुरू करते हैं। किसी ना किसी को हम उसका, जिसको कह सकते हैं एक तरह से, उसे हम जिम्मेदार ठहराने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे इस कमी की वजह से ऐसा हो गया, इस इंसान की वजह से मेरे जीवन में ये तकलीफ है, इस सिचुएशन की वजह से मेरे जीवन में ये तकलीफ है। सो बहुत सारे लोग आप देखेंगे जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन इवन देन दे आर थ्राइविंग इन देयर लाइफ। वो उसके बावजूद भी अपने जीवन में बहुत बेहतर कर रहे हैं। अभी कितने सारे देखो खिलाड़ियों ने मेडल लेकर आए, जितने भी खिलाड़ी, खास तौर से एक गेम जहां पे महिला हॉकी टीम जिसने मेडल तो नहीं जीता लेकिन वो सेमीफाइनल तक पहुंची, और उन महिलाओं के बारे में एक बार जाकर अगर आप पढ़ लेंगे, यू विल बी सॉफ्ट इनफ। बहुत सारे ऐसे
बायोग्राफीज, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमारे आसपास हैं। आपको यू डोंट हैव टू फाइंड एनी हीरो, यू हैव हीरो ऑलरेडी इन सराउंडिंग यू। आपके आसपास में हो सकता है कोई ठेले वाला, कोई खोमचे वाला, कोई रेडी वाला आपको कुछ ऐसी बात सिखा जाए अपने जीवन के एक्सपीरियंस से, जिसका अनुभव आप हो सकता है कि आज से पहले आपने लिया तो था लेकिन उसे उस नजरिए से नहीं देखा था। सो ऑलवेज इस चीज को ध्यान में रखें कि आपको ब्लेमिंग की जगह हमेशा आउटकम को फोकस में रखना है। द रिजल्ट यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, जिस रिजल्ट को आप हासिल करना चाहते हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए हर वक्त, वो आपके इंटेंस मेमोरी में होनी चाहिए। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर आउटकम। एक तीसरी फ्रेम मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, वो है हाउ वर्सेस व्हाई। लोग इस प्रक्रिया में फंसे हैं कि मेरे पास स्किल की कमी है, एजुकेशन की कमी है, लर्निंग की कमी है, मैं तो इस उम्र में हूं, अब क्या कर सकता हूं, अब कैसे कर सकता हूं मैं, अब तो मेरे बस में ये चीजें नहीं है, वो नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके वश में नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारी चीजें अब भी आपके वश में है। लेकिन उसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड व्हाई। व्हाई आपके कोर ब्रेन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है व्हाई। व्हाई का मतलब है आपके इमोशन। क्यों करेंगे आप? आपके इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के बिना आप किसी भी चीज के लिए ना ही मेहनत करेंगे, ना ही उसे अचीव करने के लिए आप डेडिकेटेड होंगे। मैंने कहा था डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो डिटर्मिनेशन आता कहां से? इफ यू आर हैविंग अ स्ट्रांग व्हाई, देन यू विल बी डिटरमाइंड इनफ।